also young myself. I think there's a lot of ability to relate there. And at the same time, our policies, our agenda that I launched earlier today, I think addresses many of the issues that affect young people all across the country. And this is something that we learned as a result of the devastating floods that I experienced firsthand. We experienced firsthand here in Sindh and across the country. That what we propose is to completely restructure Pakistan's development model. नवाज शरीफ बैकडोर से चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। हम रास्ता रोकेंगे। लीगी कायद अवाम के अलावा किसी और पर भरोसे का तासुर दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात मंडला रहे। नून लीग और PTI एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। मजीद बोले, पाकिस्तान को बहरानों के तूफान का सामना। आज लिया गया फैसला मुस्तकबिल में हमारे नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। बेहतर होगा नौजवान खुद अपना फैसला करें। सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है। मालियाती रुकावटों के बावजूद पीपल्स पार्टी के पास मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा है। आम इंतखाबात 2 हफ्तों की दूरी पर पीपल्स पार्टी का मिशन पंजाब उरूज पर। जयालियात सरगोदा में रंग जमाएंगे। मुलवाल में पंडाल सज गया। इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। जलसागाह के तरफ फ्लेक्सिस और पार्टी परचमों की बहार। लाहौर के महाउस पर आसिफा भुट्टो सरगर्म। भाई की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। मादर मिल्लत रोड पर मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। उधर साबिक आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को लाहौर बुला लिया गया। और आम इंतखाबात का काउंटडाउन। सियासी जमातों ने मुहिम तेज कर दी। सियासी कायदीन दावों और वादों में एक दूसरे पर सबकत लेने लगे। नून लीग की भरपूर इनिंग। पंजाब में तूफानी जलसे जारी। मतवालों ने ननकाना में पंडाल सजा लिया। कारकुन पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ देर बाद खिताब करेंगे। जलसागाह के अतराफ पार्टी परचमों की बहार आ गई। जलसे से कबल नून लीग की क़यादत की अहम बैठक। जाती उमरा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कोई भी ज़ातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PP को खरी खरी सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल कौन सी तरक्की सिंध से पंजाब में लाना चाहते हैं। वो नए नए पंजाब आए हैं, अभी नून लीग के प्रोजेक्ट नहीं देखे। बानी PTI ने गालम गलोच का कल्चर शुरू किया। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर आज तक सामने नहीं आया। नून लीग का एक नुकाती मंशूर, हमारी बात हो गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेश खान का जवाबी वार। कहा, एक तरफ कहते हैं बदतहजीबी नहीं चाहते, दूसरी तरफ लोगों को गालम गलोच पर लगाया हुआ है। बिलावल के इलेक्शन लड़ने पर पूरे पंजाब से इनके पांव उखड़ गए। ये मुल्क में सुबाइयत के शोले भड़काना चाहते हैं। बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जनूबी पंजाब सूबा होना ज़रूरी है। अगर कौमी असम्बली में वहां अक्सरियत होती तो 10-15 साल पहले सूबा बन जाता। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, इस खत्ते की महरूमियाँ यहाँ की आवाम की उमंगों के मुताबिक पूरी की जाएँ। 26 जनवरी को बिलावल भुट्टो मुल्तान में अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पर जजेस और इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही कर ली। सियासतदान, वकला, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम शामिल। मुहिम में 11 मारूफ टिकटॉकर्स और 2 मॉडल्स भी हिस्सेदार। 60% अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मवाद शेयर करते रहे। अकाउंट्स की तफसीलात साइबर क्राइम विंग को भेज दी गई। फ्रांसिक तजिए के बाद अकाउंट होल्डर्स को बुलाया जाएगा। JIT 15 रोज में रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल करेगी। मुल्क के बेशतर इलाके यखबस्ता हवाओं की लपेट में। शहरी ठिठर गए। शुमाली इलाका जात में शदीद सर्दी की लहर जारी। कालाम में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पेशावर और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध। हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। ट्रेनें भी तखरीर का शिकार।
बिलावल को नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। आपने शहबाज हुकूमत ने वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा, बिलावल कहते हैं वो भुट्टो के वारिस हैं, उन्होंने पीडीएम बनाकर जिया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया। जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी पीटीआई के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान फौज तैनात करने के लिए खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उधर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। एसपी सिटी के वकील की जानिब से गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए बयान पर एतराज़। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट की स्ट्रेटजी आपने नहीं बनानी, हमें पता है कैसे चलना है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिन्होंने तौहीन की है उन्हीं का रिकॉर्ड है। लाहौर में सिविल कोर्ट से फैमिली कोर्ट्स की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली। सेशन अदालतों में वकला ने हड़ताल कर दी। अदालतों के बाहर साहिलीन का रश लग गया। दूर दराज से आए शहरी मायूस होकर घर लौटने लगे। लाहौर बार एसोसिएशन वकला की जानिब से तालाबंदी की गई। जंगी जुनून में पागल इसराइल का गरूर खाक में मिल गया। बड़े फौजी नुकसान के बाद सेहूनी हुकाम जंगबंदी की पेशकश करने लगे। हमास 2 माह की जंगबंदी कबूल करेगा या नहीं, इसराइल मुजाहिदीन के जवाब का इंतजार करने लगा। उधर हमास ने टोक मौक़िफ़ अपना लिया। कहा, गजा को आज़ाद छोड़ने तक जंग जारी रहेगी। कैदियों का तबादला भी इसराइल के गजा से इनखला पर होगा। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के 24 एहलकारों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिशों में मारे गए। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा, एहलकार गजा में मुख्तलिफ इमारतों को मलबे का ढेर बना रहे थे। इसराइल की मुसलसल पुष्टपनाही अमरीकी सदर के लिए मुश्किलात बढ़ गई। जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया था। बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। मुजाहिरीन फलस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डालते रहे। कराची के जिला शर्की के हल्का NA 235 की मुनफरिद हैसियत। हल्का इंटरसिटी बैनुल सूबाई दाखिली और खारजी रास्ते का मरकज। अजनास की सबसे बड़ी मंडी इसी हल्के में शामिल। हल्के में मसाइल के अंबार भी लगे हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम न होने के बराबर। इलाका मकीनों ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज 708 अफगान शहरी वापस चले गए। 73 गाड़ियों पर 96 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,74,000 से जायद हो गई। मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन मुसलमानों पर तंग कर दी। बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों के दीगर मुकद्दस मकामात भी निशाने पर आ गए। इंतहा पसंद हिंदू माफिया की निगाहें मुसलमानों के कब्रिस्तान पर लग गईं। मंदिर की तामीर में मजीद तोसी का खदशा। मुसलमानों के कब्रिस्तान और मकबरे जद में आने लगे। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अब हॉकी भी हो गई T20। हॉकी 5A साइड का पहला वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। ओमान मुकाबलों की मेजबानी करेगा। छोटे ग्राउंड्स में गोल्स की बरसात होगी। हर टीम 5-5 खिलाड़ी पर मुश्तमिल होगी।
शुमाली वज़ीरिस्तान में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों से 70 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। तलबा ने बेहतरीन तकरीरें करके शायकीन से दाद वसूल की। आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। कहते हैं अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आर्मी चीफ कहते हैं हमारी अफवाज हर किस्म के ख़तरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और असलाफ की मीरास को कायम रखना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं निशाने इम्तियाज मिलिट्री जो कि उनको दिया गया जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब किया उन्होंने।